The next session is going to be talking about innovating water conservation, cutting edge technologies for a water secure future. Now, we all know that water conservation is extremely crucial for sustainability. And so, ladies and gentlemen, our next speaker, Mr. Advait Kumar, co-founder of Boon, is transforming water management with AI-powered technologies for safe and sustainable drinking water. Everyone, can we all welcome Mr. Advait with a huge round of applause on the stage. The session is going to be moderated by Ayush Kumar, so we can all give it up for Ayush Kumar. Come on, can I hear it? थैंक यू सो मच अद्वैत हमारे कॉन्क्लेव में आने के लिए। मैं आपको बता दूं कि अद्वैत की एक स्टार्टअप कंपनी है बून के नाम से, और ये लोगों को प्यूरिफाइड और सेफ वाटर सप्लाई करते हैं। वैसे बून का हिंदी में मतलब होता है आशीर्वाद, और आज के समय में साफ, सेफ और हेल्दी पानी मिलना किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। तो अद्वैत, आप ये बताइए कि आपके दिमाग में आइडिया आया कैसे कि आपने एक स्टार्टअप शुरू किया, वो भी वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, और उसका नाम रखा बून। मैं आपका सेकंड सवाल पहले बोलता हूँ। तो एक्चुअली बून हमारे लिए वाटर इज़ अ बून, मतलब इट्स जैसे आपने बोला आशीर्वाद। और हम लोग एक और है बून, वर्ड बूंद से बहुत मिलता जुलता है, तो हमारे को लगा हमारे पास बेस्ट ऑफ बोथ हो जाएगा, थोड़ा कि हम ब्लेसिंग भी है एंड वो बूंद वर्ड भी है। ये हमने स्टार्ट ऐसे हुआ था कि 2013 में, आज से लगभग 11 साल पहले, यूएन का एक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने बोला था कि हम सोलर को यूज़ करके ड्रिंकिंग वाटर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे पानी को प्योरीफाई करने के लिए एनर्जी भी नहीं थी। तो हम लोगों ने सबसे पहले यूपी के कुछ गाँवों में सोलर पावर्ड वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम लगाया, और उसका नाम हमने वाटर एटीएम रखा। वो हमारा प्रोडक्ट है, और बस उसके वहाँ से हमारी चलती रही, थोड़ी चीज़ें चेंज हुई। पहले हम स्वजल के नाम से भी जाने जाते थे, उसके बाद हम लोगों ने वाटर एटीएम के बाद हमने बून किया। और एक्चुअली अभी हम लोग अभी कई सारे गेस्ट्स आए, उन्होंने प्लास्टिक बॉटल्स की बात करी, तो अभी हम लोग काफ़ी सारे होटल्स और ऑफिसेज़ के साथ भी काम करते हैं, जो उनके प्लास्टिक बॉटल्स को हटा के अब हम उन्हें ग्लास बॉटल्स कर रहे हैं। अच्छा अद्वैत, आपने ना पहले ही जवाब में मुझे इतने सारे पॉइंट्स दे दिए। सबसे पहले बात करेंगे आपकी मदर के बारे में, जिन्होंने स्विजल शुरू किया था। आपकी मदर विभा त्रिपाठी, वो IITian हैं, और ये जो आइडिया था वो उनका था ओरिजिनली, और उन्होंने अपने गांव से इसको शुरू किया। तो आप जब बड़े हो रहे थे, आपने अपनी मदर को इस काम को करते हुए देखा, तो पहले तो ये बताइए कि हाउ दैट वर्क, आप उसको कैसे देखते हैं, कैसे उससे इंस्पायर हुए? पहला सवाल ये है, और जैसा आप जवाब देंगे फिर मैं फॉलो अप लेता हूँ आपसे। हाँ, तो मेरी मदर IIT कानपुर में पढ़ाती थी, तो उनको बहुत मतलब एक्चुअली आई थिंक हम लोग इंडिया में हम सब लोग पानी से बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं। जैसे हमारे, अगर कोई यहाँ पे कानपुर से हो तो उन्हें नाम सुना होगा बिठूर का। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे गंगा है, यहाँ पे यमुना है, हर जगह का अपना वो है। तो वहाँ पे ये एक्चुअली ये सारा जो चेंज हमारे सामने ही हुआ है। पहले के मतलब मेरे को याद है जब हमने स्टार्टिंग में पानी लगाना स्टार्ट किया था, तो गांव वालों को कन्विंस करना पड़ता था ये पानी पीने का है। वो बोलते थे नहीं ये हम तो इतने सालों से ये पानी पी रहे हैं, ये क्यों नहीं पी सकते। हमें उन्हें समझाना पड़ता था कि नहीं, ये पानी आप जो आप पी रहे हो ये अब गंदा हो गया है। लोगों को विश्वास नहीं, बिकॉज कितने हज़ारों सालों से लोग वहीं पानी पी रहे थे। तो वो जो चेंज आया है कि वो पानी की क्वालिटी ड्रॉप करी है। आई थिंक अब 70% इंडियन वाटर इज़ पोल्यूटेड, ये स्टडी के हिसाब से। तो वो जो है बहुत रीसेंट है। इवन प्लास्टिक बॉटल बहुत रीसेंट है। 1990s 2000 में मेरे को याद है हम शादी में जाते थे, तो वहाँ पे वो बड़े बड़े वो लगे रहते थे कैंपर्स टाइप के, उसमें से लोग पानी लेते थे। फिर आते थे वो प्लास्टिक के कप्स। अब हर जगह जाओ तो छोटे छोटे प्लास्टिक की बॉटल्स आते हैं। तो ये सारा नया है। तो मेरी मदर ने जब स्टार्ट किया था, तब वो वाला टाइम था 2010, उस समय जब हमने समझाना पड़ रहा था कि हाँ, वाटर प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, RO करना पड़ेगा, और वो बहुत कम्युनिटी लेवल पे काम करती थी। तो उस दौरान आपको किस तरह के चैलेंजेस आए? मतलब कि सबसे हार्ड हमें ये पड़ता है कि लोगों को समझाना कि ये उनकी बेहतरी के लिए हम कर रहे हैं। जी। तो उस समय असल में हमारे को सबसे ज़्यादा चैलेंजेस ये आ रहे थे कि जो पानी का क्वालिटी है इंडिया में, लोगों को लगता है कि एक जैसा है पूरे इंडिया में, पर सच्चाई यह है कि बहुत डिफरेंट है। अब हमारा दिल्ली NCR ही ले लें, तो नोएडा का पानी
बहुत अलग है, अनफॉर्चुनेटली ख़राब भी काफ़ी ज़्यादा है। गुड़गांव का अलग है, दिल्ली का अलग है, गाज़ियाबाद का अलग है। तो सबसे ज़्यादा चैलेंज आती है कि वन सिस्टम डजंट फिट ऑल। और अगर आप जैसे कि मान लो आप मुंबई में रहते हो और आप आरओ यूज़ कर रहे हो तो आप पानी वेस्ट कर रहे हो। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था अंडरस्टैंडिंग एंड मैपिंग की कहाँ कहाँ पे किस टाइप का पानी की टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए, बिकॉज हर जगह पे एक टेक्नोलॉजी नहीं चल सकती है। और बाकी ऑफ कोर्स जैसे हमने बताया कि लोगों की वो एक मैं आपको एक फ़नी स्टोरी बताऊंगा। हम लोग ने रेलवे स्टेशन पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के सिस्टम लगाने स्टार्ट किए कि आप वहाँ पे पानी सिक्का दो और पानी मिलेगा आपको। लोग लेते ही नहीं थे। फिर हमें समझ नहीं आ रहा लोग क्यों नहीं लेते थे। तो फिर हम लोगों ने उसका नाम चेंज करके लिखा आरओ वाटर। फिर लोग लेना स्टार्ट कर दिए, बिकॉज लोगों को पता था आरओ का मतलब है साफ होगा। और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के उन्होंने रेलवे स्टेशन पे और भी जगह पे वो देखे थे जो लगे रहते हैं ना, नल लगे रहते हैं, फ्री क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रहते हैं। तो वो परसेप्शन चेंज करना, तो उस ऑफ कोर्स उस सब में भी चेंज किया था। अभी तो बहुत पुराना लगता है, बट 2010 में मतलब लोगों को सोचना कि नहीं पानी के लिए पे करना पड़ेगा वॉज नॉट अ कॉन्सेप्ट कि लोग ग्रैब कर पाते थे। तो हम लोग बोलते थे नहीं हम पानी नहीं बेच रहे, हम ड्रिंक प्योरीफाइड वाटर बेच रहे हैं। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पे हमें काफ़ी स्टार्टिंग में काम करना पड़ा था। 2015 में आपने अपनी मदर के जो एफर्ट थे उसको ज्वाइन किया और उसके बाद से एक नया इनिशिएटिव आया बून के नाम से। तो पहले जो वो काम कर रही थी और उसके बाद जो आपने ज्वाइन किया, तो क्या चेंजेस आए इस जर्नी में? देखिए असल में पानी जो होता है ना, पानी इज़ अ ग्रेट इक्वलाइज़र। हर इंसान को वही पानी चाहिए। अब जैसे कि ये होटल है, यहाँ पे भी हमारा पानी है। अगर आप यहाँ से थोड़ा 100 किलोमीटर दूर चले जाओ गांव में, वहाँ पे भी हमारा पानी है। आप तो मतलब हमारा मतलब इन द सेंस कि पानी तो हमारे टेक्नोलॉजी है, बट पानी तो सबको ही चाहिए होता है, सेम ही होता है। तो मैं उस समय तक हम लोग काम कर रहे थे वाटर एटीएम पे, जिसका था कि आप थोड़ा पैसे डालो और पानी निकलेगा। तो एक बार मैं रेलवे स्टेशन पे गया जहाँ पे हम लोगों का ऐसे हो रहा था, और मैं सोच रहा था कि नहीं प्लास्टिक हम बचा रहे हैं, हम प्लास्टिक बचा रहे हैं। तो वहाँ पे जब मैंने लोगों को देखा पानी भरते हुए, तो उनकी प्लास्टिक बोतल तो ऐसी थी कि स्क्रैच होते होते सफ़ेद हो गई थी, क्योंकि वो इतनी बार रीयूज़ कर रहे थे। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जो प्लास्टिक का प्रॉब्लम है वो असल में इस बॉटम पिरामिड में नहीं है। ये लोग सही में मतलब उनके पास जो कंटेनर होता है, आई थिंक अभी किसी ने बात किया था हम लोग रीयूज़ करते हैं, वो लोग अभी भी उसको इतनी बार रीयूज़ करते हैं। मेरे यहाँ पे अभी कुछ पेंट का काम हुआ, तो जो उसके जो डब्बे बचे थे मेरे यहाँ पे कोई लेके चला गया कि नहीं मैं तो वो डब्बे पेंट वाले बकेट्स यूज़ कर लूँगा। तो प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक वॉज नॉट इन दैट सेक्शन ऑफ पीपल। हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक ऊपर वाले सेक्शन में ज़्यादा है। तो बून का इंटरेस्ट ये था कि हम लोग क्या ऊपर वाले सेक्शन पे काम कर सकते हैं और अच्छा पानी दे सकते हैं, और वो जो इनकम हम करेंगे उसको लेके हम नीचे वाले सेक्शन में डालें, क्योंकि नीचे वाले सेक्शन में प्लास्टिक की प्रॉब्लम नहीं है, अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम है। तो हम लोग वहाँ से अर्न करके नीचे वाले सेक्शन को हम अफोर्डेबल वाटर दे पाएँ। अच्छा, जैसे अभी आप आरओ वाटर के बारे में बता रहे थे, तो आम तौर पर हम लोग घरों में जो है, आई थिंक सभी के घरों में, क्योंकि साफ़ पानी चाहिए, या तो हम पानी वाली बोतल लगवा लेते हैं या फिर आरओ प्यूरीफाई वाला पानी पीते हैं हर किसी घर में। लेकिन आरओ वाटर के साथ ये दिक्कत है कि जितना पानी वो साफ़ करता है उसके साथ ही पानी वेस्ट भी बहुत होता है। तो एक तरफ तो ये समस्या है, और वहीं आपकी कंपनी ये दावा करती है कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो वो किस तरह से बेहतर है? तो हमारी जो टेक्नोलॉजी की बात हुई, हम लोग भी आरओ ही यूज़ करते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं आरओ के पानी को रीसर्कुलेट करते हैं इन अ ऑटोमेटेड वे। तो उससे पानी का वेस्टेज गिर जाता है। बट टू आंसर आपका एक और क्वेश्चन है कि आरओ में पानी वेस्ट होता है, तो इसका बहुत सिंपल है कि अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों को कि पानी का क्वालिटी क्या होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली। तो मान लो कि अगर हमारी सरकार कहती है 500 से नीचे टीडीएस का पानी, फॉर एग्जांपल टीडीएस इज टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, इस आपके लिए फिट है पीने के लिए। बट मान लो कि आपके यहाँ पे ऑलरेडी 300 का टीडीएस का पानी आ रहा हो और आप उस पर आरओ लगा दोगे, तो आपको शायद उसमें 20-30 का मिलेगा, आपका पानी भी वेस्ट हो रहा है। तो कुछ सर्कमस्टांसेस में, जैसे कि हमने नोएडा के बारे में बात करी, वहाँ पे शायद आपको आरओ लगाना पड़े, बट नॉट इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो वो मतलब वन प्रोडक्ट फिट्स ऑल नहीं होता। तो हमारे में क्या होता है, वो बेसिकली आगे का टीडीएस चेक करता है, वो देखता है ओ अच्छा टीडीएस बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर रहा है, मैं रीसर्कुलेशन थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो बेसिकली और पानी वापस जो वेस्ट हो रहा है उसको वापस रीसर्कुलेट करता रहता है, तो उससे टोटल ओवरऑल वेस्टेज कम हो जाती है। अच्छा, तो वैसे अभी एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग चल रहा है,
और आपकी जो कंपनी है वो एआई का इस्तेमाल कर रही है वाटर प्यूरिफिकेशन में, तो ये मतलब ये आइडिया कैसा है? कुछ यूनिक सा लग रहा है ये। जी, हम वाटर एआई एक्चुअली प्यूरिफिकेशन एग्जैक्टली नहीं, हम लोग 2 चीज़ों में यूज़ करते हैं। एक तो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर कि हम फिल्टर की हेल्थ की कैसी है। फिल्टर की हेल्थ लोग सोचते हैं कि जैसे मान लो कि अगर 10,000 लीटर है तो 5,000 अगर हो गया है तो 5,000 बचा है तो 50% लीटर है। पर फिल्टर का क्या है, एक जैसे चाय की छन्नी जैसे होती है, जितना पत्ती जैसे करते होगे एक टाइम आएगा उसके बाद बस बूंदें ही निकलेंगी। तो हमारा जो सिस्टम है वो बेसिकली उसे ट्रैक करता रहता है और बताता है आपको फ़िल्टर कब चेंज करना है। एक तो ये। दूसरा, क्योंकि अब हमारे पास पूरे इंडिया में इतने सारे सिस्टम्स लग गए हैं, मान लीजिए कि आप रहते हैं गुड़गांव में और आपने अपना डाला पिन कोड 122, ये जो भी है आपने अपना पिन कोड डाला, तो हमारा सिस्टम बता देगा कि अच्छा इसके लिए ये सिस्टम, ये प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेक श्योर करते हैं कि आप करेक्ट टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। जहाँ पे आपको अच्छा पानी मिलता है वहाँ पे आपको ज़रूरत ही नहीं है मान लो आरओ की, या फिर जहाँ पे आपका ज़्यादा मड आता है तो आपको मीडिया फिल्टर ज़्यादा चाहिए। तो वो एक काइंड ऑफ एआई बेसिकली बोल देता है मेरे एस्टिमेशन से यहाँ पे इस टाइप का पानी आएगा, तो आप इस टाइप की फ़िल्टर का यूज़ करें। अच्छा, जैसे अभी आप बता ही रहे हैं फ़िल्टर के बारे में कि आरओ वाटर जो है, जब हम आरओ लगाते हैं तो 15-20 हज़ार का आरओ लग गया, और फिर हर 6 महीने में या 8 महीने में या अलग अलग तरह के फ़िल्टर्स चेंज होते हैं, तो वो खर्चा अलग से है। तो मतलब आरओ तो पड़ा ही पड़ा, साथ में फिर सर्विसिंग का चार्ज अलग से। तो आपकी जो कंपनी है, जो बून है, वो जो काम कर रही है, तो उसमें ये कॉस्ट क्या मिनिमाइज होती है या बराबर ही रहती है? उसमें ये कॉस्ट लेट्स से ट्रांसपेरेंट होती है कि जब ज़रूरत होती है तब चेंज होता है। कुछ कुछ जगहों में, जैसे मैंने बताया, जैसे नोएडा है, वहाँ पे आपको चेंज करने की ज़रूरत है जल्दी। पर जैसे गुड़गांव में, वहाँ पे शायद आप 2 साल में एक बार भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद करने की ज़रूरत है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है कि आपका फ़िल्टर का क्या हेल्थ है, अभी आपको पता नहीं क्या पानी निकल के आ रहा है, क्या फ़िल्टर की लाइफ है। तो हम लोगों का जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटाइज करता है इन द सेंस कि आपको बताता है कि ये है रियलिटी एंड इसके हिसाब से आपको ये करना चाहिए। तो हाँ, कुछ कुछ केसेस में आप सही बोल रहे हो, उसमें आपका खर्चा काफ़ी कम भी होएगा। बट कुछ सीवियर केसेस में, जैसे हमारे नोएडा, आगरा, पानी की इशू है, वहाँ पे आपको बताएगा भी कि नहीं, आपको 3 महीने में ही करना चाहिए, 4-6 महीने का भी नहीं वेट करना चाहिए। अच्छा, आपने अमेरिका से पढ़ाई की है और वहाँ पर ये सिस्टम है कि घरों में जो किचन का जो नल है उसमें पीने का पानी आता है। जहाँ हम लोग आमतौर पर अपने किचन में जो है बर्तन धोने के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ लोग ऐसे टैप वाटर पी लेते हैं जी। तो वहाँ आपने एक वो चीज़ देखी कि हर घर में साफ़ पीने का पानी है, और यहाँ पे हमारे यहाँ पानी की किल्लत है। तो आप इस जो दूरी है इसको कम करने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज रियलिटी तो यही है कि हमारा हक है कि हमारे टैप्स में साफ़ पानी आना चाहिए। रियलिटी तो यही है कि हमारी जैसी कंपनियां नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए, और आपको एवरीबडी शुड, मतलब आरओ का पानी नहीं होना चाहिए, एवरीबडी शुड हैव कि पानी का घर पे एक्सेस होना चाहिए। उसमें असल में दी यूटिलिटी स्केल पे, यानी कि बहुत लार्ज वाटर प्यूरिफिकेशन कंपनियों की ज़रूरत है। उसमें हमारे जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया में फॉर एग्जांपल जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें लॉसेस बहुत होते हैं। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिल्ली में कुछ 50 to 60% पानी जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो लॉस हो जाता है। तो हम लोगों ने नीति आयोग के साथ एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें हम लोग ट्रैक करते हैं पानी के फ्लो को, एंड हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ पे पाइप बर्स्ट हो गई हो या कहाँ पे पाइप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो, सो दैट वी कैन, सो दैट द टोटल वाटर लॉस इज़ लेसर। तो उस वे में आई थिंक टेक्नोलॉजी कैन बी वेरी बेनिफिशियल, एंड ये बाकी देशों में, यूएस में भी बड़ी बड़ी यूटिलिटीज़ जो हैं ऑलरेडी यूज़ कर रही है। तो आई थिंक ये एक तरीका है जिससे इंडिया में जाके हर घर पे पानी आ जाए एट एन अफोर्डेबल प्राइस, कैन बी, एक कर सकते हैं इसे। अच्छा, अभी आप ना थोड़ी देर पहले वाटर एटीएम के बारे में बात कर रहे थे। जी। वैसे हमने एटीएम तो पैसे के लिए ही सुना है, लेकिन वाटर एटीएम कैसे कॉन्सेप्ट मतलब आपके दिमाग में आया, और स्टेशन के अलावा, रेलवे स्टेशन के अलावा ये कहाँ पे यूज़फुल है? सो अगर आप वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम को देखें तो एक होता है जो बहुत बड़ा होता है, जो सिटी लेवल पे होता है, मतलब पूरा सिटी का पानी साफ़ कर रहा है। एक होता है जो आपके घर पे होता है, जो आप अपने घर पे आपने लगा रखा है। अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर पे वो 5, 10, 15 हज़ार रुपये का वाटर प्यूरीफायर भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, वो आरओ के फ़िल्टर का चेंज नहीं कर सकते हैं।
तो वो जो होते हैं वो बीच के लेवल पे होते हैं, उसे हम बोलते हैं कम्युनिटी लेवल वाटर प्योरीफायर, कि एक कम्युनिटी के लिए एक कमर्शियल प्योरीफायर है, घर से बड़ा पर ऑफ कोर्स वो बड़े वाले से काफ़ी छोटा। तो वो हम लोगों ने उसको उस कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट से देखा था। उस समय एक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो ग्रिड इन सोलर, हम उसके इंस्पायर होकर हम लोगों ने बनाया था कि कुछ कुछ एरियाज़ में जहाँ पे पूरी बड़ी बड़ी मशीनें नहीं लग सकती हैं और घर अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पे कम्युनिटी पे हम लोग एक वाटर प्योरीफायर लगाते हैं। एंड वाटर एटीएम का कॉन्सेप्ट इस वो तो मार्केटिंग टर्म है, हम लोगों ने ही कॉइन किया था। वो बेसिकली हम लोगों ने इसलिए कॉइन किया था कि मतलब कि लोगों को बताने के लिए कि एक एक्सचेंज ऑफ करेंसी होगा। वाटर एटीएम ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एक बार लगाई और छोड़ दी, उसके फ़िल्टर चेंज होते रहते हैं। तो हमने ये भी देखा था कि अगर हम वाटर फ़िल्टर लगाए, हम लोगों ने सब कुछ किया और अगर वो कम्प्लीटली फ्री है तो लोग उसको ऑन छोड़ देते थे या उससे मतलब पानी यूज़ करते थे उसके लिए। तो हम लोगों ने सोचा था कि एक छोटा सा कॉस्ट हम रखेंगे ताकि लोगों को बता रहे ये अच्छा पानी पीने का है और उसको सही से इस्तेमाल करें, और जो उसका पैसा आए वो यूज़ हो टू फ़िल्टर रिप्लेसमेंट में, जो आपने सभी बोला कि 6 महीने में रिप्लेस करना पड़ता है और हम रिप्लेस करता है, तो वो एक बार लग गया तो उसके बाद वो रिप्लेसमेंट भी सस्टेनेबिलिटी रहे, ये नहीं कि एक लगा दिया फिर 1-2 साल बाद बंद हो गया। तो इसलिए हम लोगों ने उसको एक सेल्फ सफिशिएंट मॉडल में वाटर एटीएम का कॉन्सेप्ट किया था। अच्छा, अभी आप ना वाटर वेस्टेज की बात कर रहे थे जी। कि वाटर सप्लाई जब होता है तो पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। वहीं हमारे देश के कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। जैसे बाड़मेर का अगर एग्जांपल ले तो वहाँ औरतें कई किलोमीटर जो हैं सर पे मटका लेकर के तपती रेत और धूप में जाती हैं पानी भरने के लिए, वापस आती हैं और वो दिन में कई चक्कर लगाती हैं। कई प्रेग्नेंट औरतें भी होती हैं तो उनको बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे में आपकी जो कंपनी है बून, वो इन महिलाओं की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है? तो जो वाटर कंजर्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहली बात, क्योंकि इंडिया बहुत वाटर स्ट्रेस नेशन है। हम लोग आई थिंक 140 रैंक पे आउट ऑफ 160 कंट्रीज़ इन आर वाटर स्ट्रेस, एंड हमारे पास पानी है नहीं, रियलिटी है। तो हमारे पास जो है उसे बचाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग उस पर मतलब जैसे कि हम जहाँ पे लीकेज हो रहा है, जहाँ पे वो हो रहा है, उस पर हम काम करते हैं। बट स्पेसिफिकली जैसे आपने बाड़मेर का एग्जांपल दिया, तो बाड़मेर के एग्जांपल में हम लोग वहाँ पे जैसे कि पानी है तो उसका जो रिसाइकल हो रहा है, जो रीयूज़ हो रहा है, फॉर एग्जांपल जो वेस्ट वाटर भी आता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत नमकीन पानी है, वो हम लोग वहाँ पे टैंक में रख देते हैं कि वो वहाँ पे यूज़ हो जाए अपने पोछे पे या उस पर। तो उस टाइप की कंजर्वेशन एफर्ट्स रहते हैं। एंड स्पेशली फॉर विमेन ये जो आइडिया ऑफ कम्युनिटी वाटर प्योरीफायर्स है, दिस इज़ व्हाट वी यूज़, कि हर जगह छोटे छोटे हों ताकि आपको दूर दूर ना जाना पड़े और ना आपको एक अपना घर का रखना पड़े, तो आप पास में जाके आप ले सकते हैं। सभी लोग उसका फ़ायदा उठा सभी कम्युनिटी विलेजर्स उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, मैं जब पढ़ रहा था आपकी कंपनी के बारे में तो पता चला कि बून जो है यूएन के साथ भी काम कर रहा है मिलके, घाना और जिम्बाब्वे जैसी कंट्रीज़ में। तो ये आइडिया आपको कैसे आया? ये इनिशिएटिव कैसा चल रहा है फ़िलहाल ऑन ग्राउंड? जी, एक्चुअली ये उन्होंने हमारे को अप्रोच किया था बिकॉज हमारे पास हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी बनाई थी कि उन्होंने कहा कि हमारे का अफ्रीका में हम बहुत जगह लगाते हैं और बहुत रिमोट एरियाज़ में लगाते हैं। अब वहाँ पे उनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि आपने मान लीजिए कि बहुत रिमोट एरिया में, जैसे हमारे जिम्बाब्वे आपने बोला, वहाँ पे लगा दिया, अब वहाँ पे फ़िल्टर चेंज करना है। अब जो टेक्नीशियन है उसे तो पता नहीं है कि कौन सा चेंज करना है, तो पहले वो जाएगा, देखेगा क्या दिक्कत है, क्या फ़िल्टर चेंज करना है, फिर वो मंगवाएगा। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उससे क्या हो सकता है, आप रिमोटली चेक कर सकते हो कि कौन सा इशू, कंपोनेंट, पंप, फिल्टर क्या वो है। तो इसलिए मतलब पहले चेक किया और फिर सीधा भेज दिया। तो यूएन ने हमें बोला कि हमारे को एक तो ये भी है और दूसरा हमारे को देखना है कि हमारा इम्पैक्ट क्या है। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम फंड कर रहे हैं, हमें देखना है कि कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे विलेजर्स यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने हमारे को एक्चुअली फंड भी, स्टार्टिंग में उन्होंने हमें ग्रांट भी किया था और अभी उन्होंने हमसे काफ़ी सारे प्लांट्स परचेज़ किए हैं घाना, जिम्बाब्वे और अफ्रीकन नेशंस में, जहाँ पे हमारी प्यूरिफिकेशन सिस्टम जाता है, जिसके अंदर ये सिस्टम होता है जिससे वो लोग मॉनिटर करते रहते हैं कि चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, फ़िल्टर चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, यही सब। अच्छा द्वैत, ये बताइए कि आपकी वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है कि 142 प्लस विलेजेस को आप हेल्प कर चुके हैं, तो और 20 लाख से ज़्यादा ज़िंदगी बदल चुके हैं अपने इस इनिशिएटिव के ज़रिए। तो चलते चलते एक बार ये ज़रूर बताइए कि ये आपका जो बून, जो आपका स्टार्टअप है, ये कैसे रूरल इंडिया को बदल रहा है?
सो एक्चुअली उससे नंबर थोड़ा ज़्यादा है. हम लोग एक्चुअली अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम लोग ज़्यादा उस पर बात नहीं करेंगे. जो अच्छा काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, बट मोस्टली बाय मेकिंग वाटर अफोर्डेबल. रूरल एरियाज़ के लिए अफोर्डेबिलिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक वाटर चीप, अफोर्डेबल, विच इज़ गुड. बट अगर हम पैन इंडिया देखें तो जैसे हमारे ऑलमोस्ट 400 होटल्स में लगा हुआ है, तो हम लोग लगभग आई थिंक अराउंड 400 प्लास्टिक बॉटल्स फ्रॉम सर्कुलेशन हटा रहे हैं एवरी मिनट हम लोग 400 बॉटल्स हटा रहे हैं. बट इन द वर्ल्ड हम लोग 1 मिलियन प्लास्टिक बॉटल्स कंज्यूम करते हैं एवरी सिंगल मिनट. 1 मिलियन मतलब 10 लाख. सो मतलब लॉन्ग वे टू गो, एंड मतलब होपफुली स्मॉल स्टेप्स टू टेक की फॉर सस्टेनेबिलिटी. तो हमारे जो दर्शक हैं, क्या उनके कुछ क्यूरियस माइंड्स में कुछ सवाल आए हैं वाटर कंजर्वेशन को लेकर के और इस इनिशिएटिव को लेकर के? So good afternoon, sir. So there is this Indian mentality that if you're getting something for free or at a cheaper rate, then the thing is considered as inferior or unsafe. So as you have just mentioned that your technology is quite cheaper than the RO or the other technologies. So what challenges have you faced in telling the people that your technology is safe as well as cheaper? I think that's a great question. Thank you so much. तो ये बात सच है कि फ्री करने से इशू हो जाता है. हमारे यहाँ कुछ जगह पे वाटर एटीएम लगा है जहाँ पे पानी हमने फ्री कर दिया विलेजर्स के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली वो मिसयूज़ होने लगे, वाटर एटीएम तबाह हो गए हमारे. तो फॉर एग्जांपल वहाँ पे हम लोगों ने उसको क्या किया कि हमने सारे विलेजर्स को बोल दिया, अच्छा आपके पास 1000 लीटर या कुछ 5000 लीटर मंथली कोटा है. तो फिर उसका सडनली वो कम हो गया, तो उसका एक मेंटालिटी बन गया कि हाँ इसकी वैल्यू है. एंड जो चीप की वैल्यू है, चीप का तो अल्टीमेटली पानी तो मतलब होना तो फ्री ही चाहिए, बट हम लोग उसका कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं. अभी जैसे कि अगर प्लास्टिक बॉटल खरीदोगे तो शायद 15-20 रुपये का 1 लीटर पड़ता है, तो हम लोग काम करते हैं लगभग 1 या 2 रुपये पे जो हम पानी बेचते हैं. तो अब अगर हम उसे और अफोर्डेबल कर सकते हैं तो हम उसे मतलब हो सकता है 1 रुपये में हम 2 लीटर दे रहे हैं, विच वी कैन मेक इट इवन मोर अफोर्डेबल फॉर एवरीवन. Thank you, sir. थैंक यू. तो आई होप कि ये मैसेज सबने लाउड एंड क्लियर सुना होगा कि वाकई में जल ही जीवन है और दिस इज द राइट टाइम टू सेव एंड कंजर्व वाटर. लास्ट सवाल था. आई होप आप इस कॉन्वर्सेशन को खूब एंजॉय कीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you so much, gentlemen, for this conversation. Everyone, come on, can we all give them a hand? Thank you. I now request Mr. Samrit Bhattacharya, National Digital Sales Head, to please join us on the stage and felicitate our guest. Ladies and gentlemen, come on, can I hear it? This is the second last session and the energy is dropping. It should go higher because, you know, this is the second last and after that we just have one last session. I was a very, very interesting conversation and I hope that all of you are now here with a lot of insights and takeaways and actionable plans in terms of what you all need to do starting today.